बाकी सारे यूट्यूब वीडियोस देखना इज गोइंग टू बी अटली यूजलेस। आप इसे स्टार्टिंग से एंड तक देखिए एंड आई प्रॉमिस यू जियोग्राफी में आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। तुम अगर ये देख रहे हो ना, यू आर वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट। प्लीज फॉलो दिस, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इमेजरेबली। ओके, सो कटिंग स्ट्रेट टू द चेस, हम 3 दिन यूज करने वाले हैं फॉर कंप्लीटिंग एंड रिवाइजिंग अ सिलेबस और 2 दिन यूज करने वाले हैं टू कंप्लीटली रिवाइज अ सिलेबस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अगर आप ये लेटेस्ट स्टेजेस में देख रहे हो, ये रिविजन डे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग दिस 3-day स्टडी प्लान। ऑलराइट, ओके, कूल। विद दैट अंडरस्टूड, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सी, जियोग्राफी सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स और हर यूनिट की अलग अलग वेटेज है। सो डे 1 इज गोइंग टू बी टू अटैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिससे आपके बहुत सारे नंबर आने वाले हैं एंड आई वांट यू टू पे स्पेसिफिक अटेंशन टू दिस। डे 1 आप उठ के करने वाले हो यूनिट 3 ऑफ द फर्स्ट बुक, जो पूरा सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। डू दिस फर्स्ट। व्हाट डू यू हैव टू स्टडी? यू हैव टू स्टडी प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। द स्पेशल पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज मैं आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं विद इन दीज यूनिट्स, जिससे आपके क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सो पे स्पेसिफिक अटेंशन टू दीज थिंग्स व्हेन यू आर स्टडीइंग और रिवाइजिंग। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस यूनिट: पैस्टोरलिज्म, नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, इसके अंदर डिफरेंसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रांसह्यूमंस, कोऑपरेटिव वर्सेस कलेक्टिव फार्मिंग के बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ सकते हैं आपको, विच इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस। मैप वर्क इज लाइकली टू कम फ्रॉम चैप्टर 4, तो आप स्पेसिफिक अटेंशन पे कीजिए टू थिंग्स सच एज हंटर गैदरिंग रीजन्स, मैप, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज भी आ सकती हैं, जिसके फीचर्स बहुत 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 ज्यादा पूछे जाते हैं। सो पे स्पेसिफिक अटेंशन टू दैट। डिजिटल डिवाइड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट चैप्टर में यू फोकस ऑन सी रूट, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक एक्सेट्रा एंड इनलैंड वाटरवेज। ऑलराइट, सो डू ऑल दीज थिंग्स एंड रिमेंबर कि जो गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैं, सो द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस ports and the location of various ports, that's also going to be a very very essential thing for you to learn. So please make sure that you memorize that. So this will roughly take 5 to 6 hours, maybe some more hours depending on आपने कितनी पहले की पढ़ाई कर रखी है, but this seals the deal, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे नंबर सिक्योर हो जाते हैं और ग्रैंड कार्ड ने आपको obviously most important aspects तो बता ही दिए हैं, so that's going to help you so much. So इसके बाद we'll finish 2 chapters जो 8 marks के आ रहे हैं. So the world population density distribution and growth chapter and human development is what we're going to do next. Most important topic. Okay, so let's look at the world population chapter. इसमें population distributions के सारे जो factors हैं, such as socio-cultural, economic, etc. You have to pay specific attention to that. All right. उसके बाद population growth और change में जिसमें बात होती है birth rate की, death rate की, migration की, इससे direct questions आते हैं boards में. So pay specific attention to that. Theory of Malthus is very important for 3 markers. So आप उसे भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. Population control methods and demographic transition theory, जिसके 3 stages हैं, उससे 5 marker usually पूछा जाता है. उसमें एक डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में, जिससे केस बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावना भी होती है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू देम इन प्रायोरिटी. ग्रोथ वाले चैप्टर में आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस. ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है. एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट, उलहक और जो सैन की थ्योरीज हैं आपकी एनसीईआरटी में. 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से यूजुअली 3 और 5 मार्कर आ जाता है. एंड एचडीआई की एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आपको एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में, उससे केस स्टडीज भी आ जाती हैं. सो मेक श्योर दैट यू अटैक दैट फ्रंट. ओके, एंड दैट सील्स द डे फॉर डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन. इससे मैं आपको बता रहा हूं 27 आउट ऑफ 70 मार्क्स की आपने ब्रिलियंट प्रिपरेशन कर दी है. और अगर आपने ग्रैंड अकेडमी की स्ट्रेटजी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फॉलो किया, नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम सिक्योरिंग 27 आउट ऑफ 27 इन दिस सेक्शन. सो कांग्रेचुलेशंस. इसके बाद योर डे इज फ्री, जाके चिल मारो. लेकिन अपनी क्रश से बात मत करना, दैट्स गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू. गाइस, इफ यू लाइकिंग द स्ट्रेटजी सो फार, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अस फॉर द बेस्ट ह्यूमैनिटीज कंटेंट इन द यूनिवर्स. आई एम ब्रिंगिंग इट फॉर यू गाइस. डे 2 को हम करने वाले हैं यूनिट 3 ऑफ बुक 2, व्हिच इज फॉर 10 मार्क्स. इसमें क्या क्या आता है? लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, mineral and energy resources, planning and sustainable development in the Indian context. Land resources chapter mein I want you to focus on land use categories and its changes, common property resources and types of crops, which are going to be the most important aspects of that chapter. Water resources mein focus on specifically watershed management, जो आपको हरियाली, अरवरी etc. वाले concepts हैं, उस पे ध्यान दीजिए. Case study आ सकती है about the watershed management project of the Ralegan city in Maharashtra, ठीक है. And rain water harvesting, national water policy भी है एक ऐसा repeated concept है जिससे questions बन के usually 3 markers में आ सकते हैं. जो मिनरल एंड एनर्जी चैप्टर है गाइस, आई नो, आई अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, बट आई थिंक दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मैप वर्क. सो प्लीज लुक एट द चैप्टर इन टर्म्स ऑफ दैट पर्सपेक्टिव थ्रू दैट लेंस. बट हाँ, ये चैप्टर इज वन चैप्टर जो मैं रेकमेंड करूंगा आप रट्टा मार के पढ़ो, बिकॉज इट्स वेरी डिटेल्ड गाइस, एंड एमसीक्यू कहीं से भी बन सकते हैं. जो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल वाला चैप्टर है, उससे केस स्टडीज आ सकती हैं. एक तो है भरमौर रीजन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन इंदिरा गांधी कनाल, एंड देन देयर इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, जो आप मतलब 10th से पढ़ के आ रहे हो, बट यूजुअली
उससे 5 मार्कर भी बन सकता है. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज आप ये बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो एंड इन पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड, बट जस्ट पे सम अटेंशन टू दैट एस्पेक्ट. ओके, इसके बाद बुक 2 की हम यूनिट 4 करने वाले हैं जो 10 मार्क्स की आ रही है, जिसमें द चैप्टर्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड है. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में यू शुड पे स्पेसिफिक अटेंशन टू द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस हाईवेज लाइक नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज एंड देन द डिफरेंसेस बिटवीन रोड्स लाइक डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स. जो इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर है ना, उससे मैप वर्क के लिए आई वुड से इट्स वेरी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट. सो डिटेल्स का रट्टा मार लेना और जो इंपॉर्टेंट 12 पोर्ट्स हैं ऑफ इंडिया की जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है उसको भी एक बार मैप पे मार्क कर लेना. एंड देन डे 2 इज डन. इससे भी आपने बहुत सारे नंबर इसी दिन सिक्योर कर लिए हैं एंड यू आर वेरी 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 वेल प्रिपेयर्ड इवन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड. डे 3 हम शुरू करने वाले हैं विद द इजीएस्ट चैप्टर एवर, ह्यूमन जियोग्राफी. ह्यूमन जियोग्राफी में आई वांट यू टू पे स्पेसिफिक अटेंशन टू द वेरियस डुअलिज्म्स इन ह्यूमन जियोग्राफी. तो इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है. यू शुड फोकस ऑन जो फिलोसोफर्स के पर्सपेक्टिव्स हैं, वेरियस फिलोसोफर्स के पर्सपेक्टिव्स हैं ऑन जियोग्राफी जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. फोकस ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी लाइक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म की डिफरेंसेस आ सकती हैं. न्यू डिटर्मिनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसके बाद आई वांट यू टू गो चैप्टर 1 and 2 of the second book, okay, which are population distribution, density, growth and composition, and then human settlements. So जो book 2 का chapter 1 है population distribution density वाला, it's related to the first book second chapter. This focuses on India and that was of the world, so it's very interconnected and you'll be able to make connections very easily. What I want you to focus on are the factors for uneven population distribution. You should focus on growth of population and the phases of population growth in India, all right, and you should focus on 2 very important policies जो मुझे लग रहा है डायरेक्टली इस बार बोर्ड में आने वाले हैं. एक है नेशनल यूथ पॉलिसी और एक है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी. जो चैप्टर 2 है बुक 2 का ह्यूमन सेटलमेंट्स, उससे आई वांट यू टू फोकस स्पेसिफिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. आपको पता है क्लस्टर, सेमी क्लस्टर, एंड देन यू कैन आल्सो फोकस ऑन कमर्शियल टाउन्स, माइग्रेंट टाउन्स, क्योंकि इनमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और ये बुक भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही बनी है. सो पे स्पेसिफिक अटेंशन टू दैट. और हाँ, अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज आल्सो सिग्निफिकेंट टॉपिक, सो उसको भी आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना. फाइनली यू विल क्लोज द डे विद चैप्टर 9 ऑफ द सेकंड बुक व्हिच इज विद जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. इट्स अ सिंपल चैप्टर. आई वांटेड टू फोकस ऑन धारावी की केस स्टडी. मुझे लग रहा है बोर्ड एग्जाम में ये इस बार पूछी जा सकती है. डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और एक और केस स्टडी आई थिंक कॉल्ड धरोला विलेज इन मेरठ. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, जो आपके डे 4 और 5 हैं अगर वो आपके लिए अवेलेबल हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप एक दिन पे फर्स्ट बुक रिवाइज करो और दूसरे दिन पे सेकंड बुक रिवाइज करो. इससे आपने जो पहले 3 दिन थे उसमें तो आपने मिक्स पढ़ाई करी जो मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजाइज करी है ताकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ कोरिलेट होके और आपके सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैप्टर्स पहले ही खत्म हो जाएं. बट डे 1 and 2 आई वुड रिकमेंड कि आप बुक में पढ़ाई करो क्योंकि उस रिविजन के फ्लो से आपको सारी डिटेल्स एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे, एक स्ट्रीमलाइंड फैशन में मिल जाएंगे, विच इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल इन द एग्जाम एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट दैट यू आर गोइंग टू क्रश इट. ऑलराइट, एंड दैट सील्स द डे गाइस. अगर आप हमारी फ्री ह्यूमैनिटीज कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें हम पूरे DU CUET टॉपर्स और क्लास 12 टॉपर्स के साथ आपको पूरी फ्री मेंटरशिप देते हैं, फ्री रिसोर्सेज देते हैं, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और क्लिक द लिंक इन द पिन कमेंट एंड जॉइन इट. यू विल हैव एक्सेस टू माय मेंटरशिप फॉर फ्री. तो हम और जियोग्राफी कंटेंट अपलोड करने वाले हैं, हिस्ट्री कंटेंट, पॉलिटिकल साइंस कंटेंट, साइकोलॉजी कंटेंट, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम. दिस चैनल इज गोइंग टू बिकम द होली ग्रेल फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स एंड बियॉन्ड. गाइस, सब्सक्राइब कर दो हमें. वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने ह्यूमैनिटीज को कॉन्कर किया है. ऑल ऑफ अस आर टॉपर्स, ऑल ऑफ अस वेंट टू द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, बेस्ट कॉलेजेस इन द country, and we're excellent academics, we're researchers, right? So I guess I just want you guys to focus on that. Special thanks and shout out to my trusted friend and student Ojos जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी in the making of the strategy. Thank you so much, bro.